सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेसिकली ये जो आपका है टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पार्ट 2 है। अभी इसके पहले जो है मैंने इस पार्ट 1 में बाकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का स्टार्टिंग से लेकर के कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ और उनके सिम्टम्स तक मैंने बताया था। अब इस वीडियो में जो है कुछ वायरल डिजीज़ और उनके सिम्टम्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी, जो कि NCERT में भी गिवन है। सबसे पहले जो वायरल डिजीज़ है, सबसे जो कॉमन है वो है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड नॉर्मली हर किसी को होता है और नाउ डेज तो वो बहुत ही कॉमन है। कॉमन कोल्ड का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो पर्टिकुलर कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, 100 टाइप्स ऑफ राइनो वायरसेस के वजह से कॉमन कोल्ड होता है। जो इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है, नोज से, थ्रोट से, किसी ने छींका, किसी ने कफ निकाला, तो वो जो चीज़ें हैं उनकी वजह से कॉमन कोल्ड जो है स्प्रेड होता है। ये कम्युनिकेबल के अंदर आता है, मतलब ये स्प्रेड हो सकता है एक से दूसरे को। सेकेंड चीज़ जो है, सेकेंड जो होता है मम्प्स जो है सेकेंड वायरल डिजीज़ है। ये जिस वायरस की वजह से होता है, उसका नाम है पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस की वजह से मम्प्स जैसी बीमारी होती है। जो मम्स है इसकी एक वैक्सीन लगती है जिसको MMR वैक्सीन कहा जाता है। और ये कैसे फैलती है, तो ये भी सेम जिस तरीके से कॉमन कोल्ड फैलता है वैसे ही मम्स की बीमारी भी फैलती है। ओके। थर्ड है डेंगू फीवर। डेंगू जो है एक ब्रेक बोन फीवर है, मतलब कि एक तरीके से जिसको भी डेंगू होता है ना, उसमें क्या है कि उसकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। बुखार के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है बोन्स में। ये किस वायरस से होता है, तो ये फ्लेवी राइबो वायरस से होता है। अगर हम डेंगू में इसके सिम्टम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका कॉमन सिम्टम्स है कि प्लेटलेट्स का जो ब्लड का प्लेटलेट है वो लेवल उसका बहुत डाउन चला जाता है। नॉर्मली फीवर आता है, मसल्स में पेन होगा, जॉइंट्स में होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होता रहता है, नोजिया होगा, वॉमिटिंग आएगी, तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। जो थर्ड है डिजीज़ वो है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो वायरस है जो अफेक्ट करता है, मतलब जिसके वजह से स्वाइन फ्लू होता है, उस वायरस का नाम है H1N1 वायरस। ये जो है पिग से ह्यूमन में फैलता है। जो सुअर होते हैं, पिग होते हैं, उनकी वजह से उनके अंदर ये वायरस होता है, उसकी वजह से वो ह्यूमंस को होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पिग्स के जो भी मांस है, इन सभी चीज़ों का इंटेक करते हैं, उसको खाते हैं, मीट को खाते हैं, तो उनको भी ये चीज़ें फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसका जो टेस्टिंग है, जो इसका सिम्टम्स डायग्नोज करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है PCR। PCR के थ्रू हम डायग्नोज कर पाते हैं कि किसी भी पर्सन को स्वाइन फ्लू है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस में क्या होता है कि एक वायरस होता है जिसका नाम है एंटेरो वायरस, जो कि एक RNA वायरस का टाइप है, उसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। गंदा खाना, गंदा पानी पीने की वजह से फैलता है। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें कि इसमें हम क्या डायग्नोस्टिक करते हैं, तो इसमें हम सीरोलॉजी करते हैं, ठीक है, स्टूल का टेस्ट करते हैं, यूरिन का टेस्ट करते हैं, उससे हमें पता चलता है। इसका सिम्टम क्या होता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, पोलियोमाइलाइटिस जिसको भी हो जाता है, तो जो नर्वस सिस्टम है हमारा, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से या तो लोअर लिम्ब, जो पैर का नीचे का हिस्सा है, वो पैरालाइज्ड हो जाता है, या फिर मसल्स जो है ना वो श्रिंक हो जाती हैं, बिल्कुल सिकुड़ने लगती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। लास्ट जो है डिजीज़ वायरल वो है सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये एक, जैसे कि अभी बहुत कॉमन था कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस का ही एक वेरिएंट होता है जो सार्स है, ठीक है। तो ये बीमारी जो है ना, इसका पता लगाने के लिए एक्सरे का चेस्ट एक्सरे होता है, PCR होता है, मतलब जो भी डायग्नोसिस जो हम करते हैं ना नॉर्मली, अगर किसी पर्सन को कोरोना से वो पेशेंट, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि उसके सिम्टम्स हैं, तो वही सेम चीज़ें सार्स में भी होती हैं। ये फैलता कैसे है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू, आसपास में कॉन्टैक्ट के आने के थ्रू, जैसे सेम एज कोरोना वायरस सार्स भी जो है स्प्रेड होता है। सो दीज आर द वायरल डिजीजेज एंड देयर सिम्टम्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देन नाउ अब जो नेक्स्ट है वो है कुछ पैथोजन और उनके सिम्टम। मतलब कुछ नॉर्मली ऐसे बहुत सारी डिजीज़ हैं जो पैथोजन से होती हैं और कुछ हेलमेंट से होती हैं, लाइक एस्केरियसिस हो गया, फाइलेरियसिस हो गया, तो ऐसी सब बीमारियां जो है, एनसाइक्लोस्टोमियासिस हो गया, तो ये सभी जो है ना पैथोजन से। और वो पैथोजन कौन से होते हैं, हेलमेंट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनकी वजह से भी बीमारियां होती हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।